प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ही है। इसमें कहा गया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, ये हमें ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है कि एक तंबू है जो कैसा है, शंकु के आकार का है। एक तंबू शंकु के आकार का है जिसका जो ऊंचाई है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वो 8 मीटर है, 8 मीटर, और आधार की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है वो 6 मीटर है, मीटर है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है उस तंबू की वो 8 मीटर है और जो त्रिज्या है वो 6 मीटर है। ये हमने सांकेतिक रूप से बना लिया। अब इसके बारे में क्या कहा गया है कि इसको बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यानी कि कोई तिरपाल है, मान लो ये तिरपाल है और ये कितने मीटर चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा है, तो इसकी लंबाई कितनी लगेगी। इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी लगेगी इसको बनाने में। तो समझे अब आप इस क्वेश्चन को, आपको कैलकुलेट क्या करना है और किस तरह से आप करोगे। आगे भी है थोड़ा कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगी। यानी कि जो इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगी। यानी कि यहां से थोड़ा सा इस तरह से कर दें कि भाई जो 20 सेंटीमीटर है अतिरिक्त लगेगी, यानी कि वेस्ट होती होगी, वेस्ट हो जाएगी या तो कहीं फोल्ड करने में आ जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगी। यानी कि हम जो लंबाई है उसको निकाल के उसमें 20 सेंटीमीटर और प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी। दोबारा से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। कहा गया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर है 3.14 का प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पे 3.14 का प्रयोग करके कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान रहेगा, इस वजह से उसने हिंट में दे दिया कि आप ये यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहां से क्या है कि ये एक तिरपाल है जो 3 मीटर चौड़ा है और इससे हमें ये तंबू बनाना है जो शंकु के आकार का है। इसकी कितनी लंबाई लगेगी, कितनी लंबाई ले इस तिरपाल की कि ये तंबू बन जाए, और जो अतिरिक्त तिरपाल लगेगी वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। 20 सेंटीमीटर सिलाई और कटाई में अतिरिक्त लगेगा, यानी कि वो फोल्ड करने में, मोड़ने में या फिर कटिंग में वेस्ट हो जाता है, वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रहेगा। अब प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि जो इस तंबू में जो तिरपाल लगेगी वो यहां पे लगेगी, यहां नीचे तो नहीं लगेगी, यहां तो लगाने की जरूरत नहीं है, तो आधार है तंबू का। अब आप देखेंगे यानी कि वक्र पृष्ठ से हमारा संबंध है और जो तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, और हमारे पास जो एच दे रखा है और आर दे रखा है, तो तिर्यक ऊंचाई तो अभी हमें निकालनी है एक बार, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे हम इसका, क्योंकि तिरपाल तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पे ही यूज हो रही है। तो प्यारे बच्चों, अब जो इस गिवन है उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो यहां पे हमारे पास शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, ये हमारे पास गिवन है एच, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। इसी तरह से शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, ये हमारे पास 6 मीटर। अब प्यारे बच्चों, हमें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे लिख देते हैं माना
शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई किसे मानते हैं हम? एल से। तो ये हमारे पास एल है, ये ए, बी और सी। हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से यहां पे समकोण है, तो एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर किसके बराबर होगा? आर है हमारे पास 6 मीटर, 6 का स्क्वायर, और एच है हमारे पास 8, तो ये 8 का स्क्वायर। एल स्क्वायर आ गया हमारे पास 36 प्लस 64। तो यहां से एल स्क्वायर का मान आ जाएगा 100, तो एल का मान आ जाएगा वर्गमूल 100 यानी कि 10 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई हमारे पास आ गई है। अब हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे कि शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके प्यारे बच्चों? पाई आर एल। तो पाई का मान यहां पे कहा गया कि 3.14 प्रयोग कर ले, 3.14। आर त्रिज्या है हमारे पास, त्रिज्या आर है हमारे पास, यहां पे लिख लेते हैं आर बराबर है 6 मीटर। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं ना, तो आर बराबर है 6 मीटर। तो ये हमारे पास आर है 6 गुना में एल है हमारे पास 10। तो यहां पे पहुंच गया। अब प्यारे बच्चों इसको देखो, अगर हम इसको सोल्व करें तो यहां से इसके बटे में अगर हम 100 लगा लें तो यहां से दशमलव हट जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, और यहां पे हम 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, 4, 6 और 2 8, और 6 तिये 18, और बटे में 10 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 188.4 वर्ग मीटर। यहां पे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, यानी कि हमें इतने तिरपाल की जरूरत पड़ेगी। इस तंबू को बनाने में इतना तिरपाल हमें चाहिए। अब ये हमें किससे बनाना है? इससे, उस तिरपाल से जिसकी चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो उसकी लंबाई हमें बतानी है, हमें यही तो काम करना है कि कितनी लंबाई लगेगी। तो माना, हम ये मान लेते हैं कि माना 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई कितनी मान लेते हैं हम? एल मीटर चाहिए हमें, एल मीटर। तो यहां पे अब आपको यहां पे बस थोड़ा सा समझना है कि जो एल मीटर है ये हमारा एल है। मान लो इस तिरपाल से ये तंबू बना, इतना तिरपाल यूज हुआ इस तंबू को बनाने में। तो इस तिरपाल का जो क्षेत्रफल है और इस तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। तो हमने क्या मान लिया कि जो 3 मीटर चौड़ा तिरपाल था उसकी लंबाई एल है, जिससे ये तंबू बना है। हम लिखेंगे इसलिए तीन मीटर चौड़े तथा एल मीटर लंबे तिरपाल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसी से तो बना है वो, तो दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब ये तो एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई हमारे पास एल है और चौड़ाई हमारे पास 3 है, बराबर है किसके बराबर आ जाएगा? 188.4। यहां से हमारे पास
एल का मान कितना आ जाएगा 188.4 बटे में 3 अब देख लो 3 पे कट जाएगा नहीं, 8 8 16 और 4 20 और 1 21 कट जाएगा, 3 पे कटा, 3 6 18, 3 दूनी 6 दशमलव आ जाएगा, 2 बच गया और 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया हमारे पास 62.8 मीटर। अब आप देखेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ गई, अतः तिरपाल की लंबाई कितनी आई 62.8 मीटर। लेकिन थोड़ा ये तो वो तिरपाल हुई जिससे ये बनाते हुए, लेकिन कुछ वेस्ट भी तो हुआ, तो कितना तिरपाल अतिरिक्त लगा 20 सेंटीमीटर। तो अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 बटे में 100, क्योंकि मीटर में चला हुआ बाकी सारा काम, यानी कि 0.2 मीटर। अब ये इतना और लगा, यानी कि टोटल कितनी लगी होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, यानी कि एल प्लस एल तो मीटर में है और ये हमारे पास 0+2, इतनी लगेगी टोटल जो होगी मीटर। अब यहां पे कितनी, इसलिए कुल लंबाई या तिरपाल की कुल लंबाई, इसलिए आवश्यक तिरपाल की कुल लंबाई क्या होगी, इस 62.8 में 0.2 जोड़ देंगे, तो देखो जब हम इसको जोड़ोगे तो 8 2 10 की 0 और ये हासिल 1, तो ये 0 और ये 6 3, यानी कि ये 63 मीटर। प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे दो क्षेत्रफलों को आपको कंपेयर करना है कि इस चीज से ये चीज बन रही है, यानी कि जहां पे जो जिस जगह को कवर कर रही है उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। अब इसका क्षेत्रफल ये तो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई, और ये हमारे पास शंकुआकार है तो इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ तो त्रिपाल नहीं लगी है, इस जगह पे त्रिपाल नहीं है जो आधार है इसका, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर से हमारे पास लंबाई आ गई कि इतनी लंबाई की त्रिपाल यूज हुई, लेकिन कुछ वेस्ट भी हुई, अतिरिक्त भी लगी, कितनी 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई में 20 सेंटीमीटर हमने जोड़ दिया, लेकिन ये सेंटीमीटर है और वो मीटर है हमारे पास, तो इसके भी मीटर बना के और फिर इसको सोल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका ये नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि 62.8, इसमें जब आप 0.2 जोड़ेंगे तो ये 63.0 मीटर हो जाएगा, मीटर, और जिसको आप लिख सकते हो सीधा ही 63 मीटर। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये शायद आपको नीचे नजर ना आए, तो हमारा आंसर आ गया 63 मीटर।